स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी किस लक्ष्य की बात करें और किसको जगाने की बात कर रहे हैं, आइए समझते हैं गणित के द्वारा। देखो आज के इस प्रेजेंट समय में हर व्यक्ति ने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया हुआ है कि मुझे इतने पैसे कमाने, मुझे 10 करोड़ कमाने, मुझे 100 करोड़ कमाने, मुझे 500 करोड़ कमाना और मुझे 1000 करोड़ कमाना। इस तरह का हर व्यक्ति ने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया हुआ है, किसी का छोटा तो किसी का बड़ा। क्या इस तरह के लक्ष्य को पाने की बात कर रहे हैं क्या स्वामी विवेकानंद जी हमसे? नहीं दोस्तों, इस तरह के लक्ष्य की बात स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे नहीं कर रहे। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि आपको उस अनंत को पाना है, उस अनंत को पाना है, इन्फिनिटी को पाना। क्या आपके पास कोई तरीका है? क्या आज की साइंस के पास कोई तरीका उस अनंत को पाने का? तो आप कहेंगे तो हमारे पास तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आज साइंस ने बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए इस आधुनिक जगत को, परंतु उस अनंत के रहस्य को आज तक नहीं खोल पाया। वो अनंत क्या है? अब देखो मैं समझाता हूं उस अनंत को पाना कैसे, उस अनंत को जगाना कैसे। देखो जो अनंत है, अनंत यानी कि स्लीपिंग एट, और से स्लीपिंग एट यानी कि माता देवकी के 8वें पुत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। माता देवकी के 8वें पुत्र और श्री कृष्ण में अंतर है दोस्तों। श्री कृष्ण की जो फिजिकल बॉडी थी उसका तो अंत 125 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था, परंतु जो माता देवकी का 8वां पुत्र है उसका तो अंत कभी हो ही नहीं सकता। वो तो हर जीव के अंदर आता, उसके जन्म लेने से भी पहले। तो माता देवकी का 8वां पुत्र तो सभी के अंदर सोया हुआ है और हमको उसी को अपने अंदर जगाना, और यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य और परम लक्ष्य है। और तभी हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि किसी की इच्छा है कि वो 1 करोड़ कमाए, और आपको पता है कि जब 1 करोड़ कमा रहा था तो फिर उसकी इच्छा होती है 1.5 करोड़ 2 करोड़ कमाने की। और जब आप इस तरह से चलते जाओ तो आपकी इच्छा का कभी अंत होगा नहीं, परंतु जब आप अनंत को पालोगे आप सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। जैसे आपकी मानसिक इच्छा हुई कि मुझे 1 करोड़ और जोड़ना है, जैसे कि 1 करोड़ कमाने वाले की इच्छा हुई कि मुझे 1 करोड़ कमाना, तो वो 2 करोड़ कर लेगा। परंतु जब आप अनंत को पालोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। जैसे आपकी मान चलो अनंत पे भी एक इच्छा होती है कि 1 करोड़ और मैं कमा लूं, तो आप अनंत में 1 करोड़ और जोड़ोगे तो भी अनंत आएगा। इसका मतलब अब कमाने से भी और खोने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अनंत में कुछ जोड़े तो भी अनंत और अनंत में से कुछ घटाएं तो भी अनंत, यानी कि आप मुक्त हो। और इस अनंत को पाने की बात करें यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी, और उस अनंत को जगाने की बात करें दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको गणित के द्वारा ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और इसी अनंत को जगाने के दोस्तों इस चैनल से आप जुड़े रहिए, और आपको धीरे 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 आपके अंदर भी बोध जागने लगा। आप में और मुझ में केवल एक ही अंतर है कि मैंने उस अनंत को अपने अंदर जगाया हुआ है और आपके अंदर वो अनंत सोया हुआ। उस अनंत को मैं आपके अंदर जगाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आप उस अनंत को दूसरों के अंदर सोता हुआ देखते आप भी उसको जगाने का प्रयास करेंगे। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य। पर मैं यहाँ पे आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप पैसे कमाना छोड़ दो, नहीं, पैसे बिल्कुल कमाइए, जो भी आपका रूटीन है उसको बिल्कुल फॉलो करिए, परंतु आप उस अनंत, उस परम चेतन, उस ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर से भी जुड़ने का प्रयास कीजिए। यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हो सकता है कि आप 20 के हो, 25 को, 26 के हो, आपको ये बात नहीं समझ में आ रही। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप में और अनंत के बीच में दूरी कम होती जाएगी, मेरी सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।